भी मैं देख रहा हूँ कि डे टू डे में एक सॉफ्टवेयर आया है मार्केट में, चैट जीपीटी। वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, उसके मीन्स इतने ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं। वो एक ट्रेंड एआई सॉफ्टवेयर है, मीन्स जो इजीली एट द टाइम ऑफ मीन्स अभी जितने भी इंजीनियर्स है आईटी के, उसमें से 50% को अभी के टाइम पे रिप्लेस कर सकता है। और अपन उसको मीन्स जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, तो एक तरह से मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ। और वो जितना ज़्यादा ट्रेन होगा और वो उतनी ज़्यादा जॉब्स लेगा। वो अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट में, जैसे एआई का एक आया है वीडियो का, तो वहाँ वो वाली जॉब्स भी ले रहा है। तो एक तरह का, और कई कंट्रीज है जिन्होंने इसको बैन भी कर चुके हैं। बट इसको बैन करना इज नॉट अ सोल्यूशन बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। या ये तो आना ही है, इट इज इनएविटेबल। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ह्यूमन इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस है या नहीं है? क्या ह्यूमन में कुछ ऐसा है जो यूनिक है जो एआई नहीं कर सकता है? एनीथिंग जो एआई नहीं कर सकता है फ्यूचर में? आज तो बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन कर सकता है और एआई नहीं कर सकता है, बट जिस स्पीड से एआई इवॉल्व हो रहा है, जिस स्पीड से वो ग्रो हो रहा है, तो आने वाले 10 साल में, 20 साल में ऐसा क्या रह जाएगा जो एआई नहीं कर सकता है? अभी मेरी इतनी सोच नहीं है कि मैं वो बता सकूं कि क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो एआई ह्यूमन बिहेवियर के बराबर पहुंच जाएगा। इन्होंने जो भी कुछ बोला उसके काउंटर में या उसके सपोर्ट में, आर्ग्यूमेंट में किसी को कुछ कहना है? सर मैं आईटी बिजनेस एनालिस्ट हूँ। मैं पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर था, फिर मैंने चेंज करके बिजनेस एनालिस्ट में आया हूँ। मेरे को लगता है ह्यूमन जैसे सेल्स कर सकते हैं। सेल्स के लिए आप सामने वाले को समझना पड़ता है कि उसको चाहिए क्या। अपन सारे फीचर्स नहीं रख सकते साथ में, अपन को समझना पड़ता है कि इसको कैमरा की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही अपन को वो ह्यूमन को बताना पड़ता है। क्या एक सेल्समैन ज्यादा अच्छे से समझ सकता है कि आपका बिहेवियर क्या है या आपकी ब्रेन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, या एआई ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और समझ रहा है? यानी कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है अगर आपको कुछ बेच नहीं रहा है तो? सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर ऑल एआई ड्रिवन। उस पर जो एडवर्टाइजिंग चलती है दैट इज ऑल एआई ड्रिवन। यानी कि उनको पता होता है कि अभी एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाया जाता है, उसी से रिलेटेड एड दिखाई जाती है, उसी मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे वो एड दिखानी चाहिए, ना उससे पहले ना उससे बाद में। और उसकी वजह से सेल जनरेट होती है, और सेल जब जनरेट होती है तब ये सोशल मीडिया कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। अगर सेल्स जनरेट नहीं होती तो कोई भी सोशल मीडिया पे पैसा नहीं लगाता। वो एक्स अमाउंट लगाते हैं और उस एक्स का 2x होता है, 5x होता है, 10x होता है, तब वो दोबारा से पैसा लगाते हैं। जब वो दोबारा से पैसा लगाते हैं एडवर्टाइजर्स, तब ये सोशल मीडिया कंपनी सर्वाइव करती है, वरना सब बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब एआई आज की डेट में जिस लेवल पे बेच रहा है चीजों को, जिस लेवल पे वो आपके बारे में जानता है, अभी आपने क्या कहा, सेल्स जनरेट करने से पहले मुझे सामने वाले को समझना होगा। तो जितना ये लोग आपको समझते हैं, आप खुद को भी नहीं समझते हो, आपके माँ बाप भी नहीं समझते। आपको लगता है कि हम खुद को समझते हैं, कुछ नहीं समझते हो। इन लोगों के पास में जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या आपके खुद के पास में है, आपके पड़ोसी के पास में है, आपके माँ बाप के पास में है? नहीं। यानी इनको पता है रात को 2 बजे आप क्या देख रहे हो, आपके माँ बाप को नहीं पता है। वो बाहर से नॉक करते हैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, तो बेचारे चाहेंगे भी तो आपको नहीं बेच सकते वो जो वो बेचना चाहते हैं आपके माँ बाप, यानी कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि आप तो वो करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप तो कुछ और करने में इंटरेस्टेड हो। सर इन दिनों जो एआई है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे डॉक्यूमेंट्री थी द सोशल डिलेमा, सर उसमें देखा गया था कि लोग किस तरह से मेंटल हेल्थ पेशेंट्स बन रहे हैं की वजह से। तो सर ऐसे में जो थेरेपिस्ट काम आते हैं, तो सर मुझे नहीं लगता कि कभी भी एआई या रोबोट्स कभी भी थेरेपी के लेवल पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। जो थेरेपी है वो कैसे काम करती है कि पहले आपको समझना होता है कि जो पेशेंट है, या किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके पीछे की जड़ क्या है। दैट कुड बी बायोलॉजिकल, दैट कुड बी साइकोलॉजिकल। अगर बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजिकली एआई आपकी बॉडी को डायग्नोस कर सकती है कि बॉडी में कहां पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन केमिकल्स को रिलीज होना चाहिए, क्या वो उतनी क्वांटिटी में रिलीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो बायोलॉजिकल डायग्नोसिस इज पॉसिबल थ्रू एआई इन अ मच बेटर वे, जिस तरह से अभी सिम्टम्स के बेस पे कोई साइकेट्रिस्ट है वो डायग्नोस करते हैं। मेक सेंस? मान लो कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर आपको डाला जाए और बायोलॉजिकली आपको बता दिया जाए कि क्या क्या डेफिशिएंसीज आपके अंदर है, और वही केमिकल्स आपको दिए जाए, तो आप कितनी जल्दी ठीक हो सकते हो। तो बायोलॉजिकल लेवल पे जो डायग्नोसिस है वो एआई ज्यादा अच्छे से कर पाएगी, एट द लेवल ऑफ योर डीएनए, एट द लेवल ऑफ योर हार्मोन्स, एट द लेवल ऑफ जो भी केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर, उस लेवल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहां गड़बड़ हो रही है, कहां नहीं हो रही है, और एग्जैक्टली उसको फिक्स करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी। तो वो डायग्नोसिस बड़े अच्छे से कर लेंगे। दैट इज वन। नंबर 2, साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक थेरेपिस्ट क्या करेगा या करेगी, वो एक एक करके समझेंगे कि देखते हैं इसका रूट कहाँ है। हो सकता है आपके बचपन में हो सकता है कोई ट्रॉमा हो सकता है कोई ऐसा थॉट हो जिसकी वजह से कुछ ट्रिगर हो जाता है। एक मशीन जिसमें कि इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डेटा है आपके बारे में, बचपन से लेकर अभी तक, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर के अभी तक,
नॉट जस्ट बायोलॉजिकल डेटा बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल डेटा, कि कब आपको अच्छा फील होता है, कब बुरा होता है, पास्ट में आपने कब कब क्या क्या किया, बचपन से लेकर के अभी तक। मान लो आपकी एज है 20 साल, तो पिछले 20 साल में आपने सुबह से लेकर के रात तक क्या क्या किया, कब उठे, कब सोए, कब क्या देखा, कब आपको अच्छा फील हुआ, कब बुरा फील हुआ, आप भूल चुके हो, आपको याद ही नहीं है। आप तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक थेरेपिस्ट को, जितना आपको याद है। मैं आपसे पूछता हूं, आज से 15 साल पहले आप बताओ कि इस दिन आप क्या कर रहे थे सुबह से लेकर के रात तक, याद है क्या? मशीन को तो याद है ना। क्या वो मशीन ज्यादा अच्छे से आपके कॉज को नहीं पकड़ पाएगी, ज्यादा अच्छे से फिक्स नहीं कर पाएगी? अगर उसको कुछ इनपुट्स दिए जाएंगे कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, फिर वो आपको क्वेश्चंस देगी कि जस्ट फिल अप दिस क्वेश्चन, आप उसको फिल करोगे, उसमें मान लो 50 क्वेश्चंस हैं, तो उसके बेसिस पे और उस डेटा के बेसिस पे जो भी पास में हुआ है वो निकाल करके आपको बता देगी देखो ये कॉज है।